भाई और बहनों, इस झाड़ू को पकड़ के अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। फिर अपन क्यों कमजोर है? अपने हाथ में तो झाड़ू सदियों से है, फिर अपन क्यों नहीं दिल्ली की सीट पर बैठे? एक बार भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। आपका बात भाई वो भी हमारे भाई हैं, तो हम इसलिए जाएंगे उनका जो है हम उनकी बात अपनी बात को जोड़ते हुए अपनी बात रखेंगे। इसलिए भाई आपका ये बात है भाई नाश्ता जी कहूँगा बात सम्मानित साथियों मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो भाई जयपुर बैठे हैं उसके अलावा जो जिला स्तर पर जाके राजनीति कर रहे हैं वो बहुत गलत हो रहा है। कोई भी कर्मचारी जिला स्तर में कार्य न करें पूर्ण बहिष्कार करें। जब तक पूर्ण बहिष्कार नहीं होगा आपको बोलने वाला नहीं है, कभी नहीं मिलता है। अब इसको नहीं ये लड़ाई है। आज पूरी तमाम वाल्मीकि समाज वाल्मीकि समाज ने पूरे राजस्थान में आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है सरकार के खिलाफ। ये विरोध प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि सफाई कर्मी जो भर्ती निकाली है राजस्थान गवर्नमेंट ने 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती निकाली, उसमें से तो 13,000 के आसपास ही 13,500 के आसपास ये भर्ती कर रहे हैं। और हम जो इस भर्ती में आरक्षण की जो व्यवस्था लागू कर रहे हैं उसके विरोध में वाल्मीकि समाज आज पूरी सड़कों पर उतरा हुआ है। और हम ये कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये मांग पहुंचाना चाहते हैं, यदि सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो वाल्मीकि समाज पूरे राजस्थान प्रदेश में नहीं अन्य प्रदेशों को भी लोग भी हमारे साथ आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन जारी रहेगा।
ज्ञापन देखा है वाल्मीकि समाज के लिए जो भर्ती हो रही है उसमें हमारे साथ बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है। हमारे श्रमिकों ने जो कोरोना काल में कार्य किया सरकार को भूल गई है सारी जी बताओ। तो क्या है कि अभी आरक्षण लागू कर रहे हैं सफाई कर्मचारियों में भी, तो बहुत ही अच्छी बात नहीं है। खाली वाल्मीकि समाज को ये मौका मिलना चाहिए सफाई कर्मी पद पर। ये हमारा सुस्ती धंधा है और इसमें हमारा अधिकार हम लेके रहेंगे तो आगे हमारे नेता जी आए बोलेंगे। उदयपुर मेवाड़ पंचायत के तत्वाधान में एवं जो ट्रेड यूनियन हैं जितनी भी उनकी संघर्ष समिति बनाकर आरक्षण पदोन्नति के खिलाफ जो कि वाल्मीकि समाज के साथ सीधा कुठाराघात है, क्योंकि 2018 में 21,136 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की गई थी। उसमें अन्य कास्ट के जितने भी लोग लगे थे वो आज भी अफसरों की चाटुकारिता कर रहे हैं, कहीं चौकीदारी कर रहे हैं, कहीं उनके ठामड़े बर्तन मार रहे हैं और पता नहीं वो कहाँ है। ये बड़ा सोचने का विषय है। वाल्मीकि समाज द्वारा केवल परंपरागत रूप से सफाई का कार्य करने वाले को प्राथमिकता मिले, हेला समाज को प्राथमिकता मिले, ये हमारी पुनर्मांग है। आरक्षण पदोन्नति द्वारा अगर सफाई कर्मचारियों की भर्ती होती है तो पूरे राजस्थान के अंदर जो आग लगी है वो पूरे राजस्थान का वाल्मीकि समाज कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि उदयपुर के अंदर भी कल से हो सकता है कल से हड़ताल की जाए और उस हड़ताल के माध्यम से पूरे राजस्थान के अंदर कचरा फैला दिया जाएगा। क्योंकि अगर कचरा नहीं फैलाएंगे तो आम जनता जागरूक नहीं होगी, और जागरूक नहीं होगी तो वाल्मीकि समाज के साथ सीधा कुठाराघात जो हो रहा है वो कुठाराघात तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। यदि अशोक जी गहलोत साहब आप वाल्मीकि समाज के लिए पुनर्सहानुभूति रखते हैं तो तुरंत प्रभाव से 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए और वाल्मीकि और हेला समाज की ही की जाए। ये हमारी आपसे मांग है। आज 5 सूत्री मांग पत्र में जो हमने जो ज्ञापन में दिया वो पहली प्राथमिकता वाल्मीकि समाज को ली जाए, दूसरी प्राथमिकता हेला समाज को ली जाए और तीसरी प्राथमिकता जो अदर कास्ट के राजस्थान में लोग लगे हुए हैं नगर निगम में, नगर परिषद में, नगर पालिका में, उनको तुरंत प्रभाव से झाड़ू पकड़ाया जाए। क्योंकि कई बार राजस्थान सरकार ने आदेश कर दिए परंतु अभी तक वो लोग कुर्सियों में चिपके हुए हैं और बैठे हुए हैं। उसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म जो किए आपने, ऑनलाइन फॉर्म तुरंत प्रभाव से बंद, क्योंकि प्रत्येक एक समाज में व्यक्ति को 400 रुपए का आभार और 400 का उसको हम सिविल के लिए 400 का उसको साथ में लगाने का, और ई मित्र वाला वो अपनी दुकानदारी चलाने के लिए अपना कमीशन 1 नहीं 4 गुना बढ़ाकर वो भी अपना कमीशन लेगा। इस प्रकार से वाल्मीकि समाज को पूरी तरीके से नकारा साबित करने के मूड में है। मैं डीएलपी प्रशासन, राजस्थान प्रशासन, पुलिस प्रशासन सबसे ये आग्रह करता हूँ कि वाल्मीकि समाज को इतना भोला नहीं समझे, वरना वाल्मीकि समाज झाड़ू जब सीधा लगाता है तो आपके शहर की गंदगी को सफा करता है, और जब झाड़ू उल्टा लगेगा तो कई लोगों को दिक्कत आ जाएगी और आप गंदगी से वंचित रह जाएंगे, गंदगी में डूब जाएंगे। क्योंकि कोरोना काल के अंदर भी इन्हीं वाल्मीकि योद्धाओं ने, वाल्मीकि शूरवीरों ने, सफाई सैनिकों ने जो काम किया था उस काम के आधार पर आप देख लें, आप पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में कोरोना काल का नामो निशान मिट गया। इसलिए आप भी चाहते हैं कि हमारा शहर साफ सुथरा बने, सुंदर बने, अच्छा रहे, तो वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। अंतिम चरण में मैं विशेष निवेदन करना चाहता हूँ तुरंत प्रभाव से आरक्षण पदोन्नति को हटाया जाए। नहीं हटाएंगे तो पूरे राजस्थान के अंदर कूड़ा कचरा करके कर दिया जाएगा और वाल्मीकि समाज के साथ में जो कुठाराघात और अत्याचार को कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि खंड काल के दौरान दरबारों के राज में, मुगलों के राज में, अंग्रेजों के राज में हमने जितनी यातनाएं झेली हैं और मेला ढोने का जो हमने काम किया है, चाहे वो नाले का काम हो, नाली का काम हो, मेला ढोने का काम हो, मट्टू
मवेशी का काम हो, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, सुअर हो, इनको भी हमने वाल्मीकि समाज ने उठाया है। और वाल्मीकि समाज के जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, क्योंकि सबसे अधिक अगर बीमारी को किसी ने ख़त्म करने का काम किया तो वो वाल्मीकि समाज है, किसी ने स्वच्छता का काम किया तो वो वाल्मीकि समाज है, किसने अगर अच्छा काम किया तो वो वाल्मीकि समाज है। और वाल्मीकि समाज को क्षत्रिय वंशों ने खंडकाल के दौरान ताम्रपत्र पर लिखकर उनको दिया हुआ है कि भाई ये गांव आपका होगा, वो गांव आपका होगा, ये गांव आपका होगा। जिस वक्त महारानी और दरबार मेवाड़ के जो दरबार थे, जो महारानियाँ थी, उनके प्रति भी वाल्मीकि समाज जो मेला ढोने का काम करते थे, उस समय खंडकाल में भी वो वाल्मीकि समाज एक पूजनीय था। और वाल्मीकि समाज के जो परदादा दादाबा जो खंडकाल में थे, उन्होंने भी इस संघर्ष को झेला है, उस दुख को देखा है। मेरी आपसे कटिबद्ध प्रार्थना है, हमारे वाल्मीकि समाज द्वारा कई भाइयों की जान चली गई, गटर में जान गई होगी, सेप्टिक टैंक में जान गई होगी, नाले में जान गई होगी, परंतु ये दुख हमने झेला है, वाल्मीकि समाज ने झेला है। ये दर्द वाल्मीकि समाज का है। हमारा जो आक्रोश है, हमारा जो गुस्सा है, वो बिल्कुल स्पष्ट तौर से झलकता है। और आम जनता जानती है कि सफाई का कार्य करने वाले ओनली फॉर वाल्मीकि समाज, ओनली फॉर वाल्मीकि समाज। कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, सबको उठाने में अगर कोई सक्षम है तो वो वाल्मीकि समाज। मेला ढोने का काम किया तो वो वाल्मीकि समाज। त्याग, तपस्या और बलिदान का काम किया तो वो वाल्मीकि समाज। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि तुरंत प्रभाव से आरक्षण को समाप्त किया जाए। जी, आप भली बात जानते हैं कि हम आज एकत्रित होकर वाल्मीकि समाज जो यहाँ आई है, हमारा दर्द छलक रहा है, हमारा दुख छलक रहा है। और इसलिए छलक रहा है कि हमने जितने दुख देखे हैं, जितने दुख सहन किए हैं, और इस वाल्मीकि समाज ने, मेरी वाल्मीकि समाज ने, हमने स्वयं ने वो खंडकाल का दौर भी देखा जिस वक्त वाल्मीकि समाज को पास में भटकने नहीं दिया जाता था। आज भी गांव के अंदर वाल्मीकि समाज के साथ छुआछूत की जाती है, पीछे छड़ी बांधी जाती थी, तारी लगाई जाती थी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि खंडकाल के दौरान वाल्मीकि समाज की पूछ थी, और खंडकाल दरबारों के राज में भी वाल्मीकि समाज ठीक था। परंतु आज़ादी के 75 साल, भारत देश को आज़ाद हुए को 75 साल बीत चुके हैं। 75 साल के बाद भी वह स्थिति जस की तस है। आज भी वही स्थिति है। गाँवों के अंदर, शहरों के अंदर, ढाणियों के अंदर वाल्मीकि समाज को के साथ छुआछूत की जाती है, कुटेरा घात दिया जाता है, थूक दिया जाता है, घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता है। और किसी भी प्रकार से अगर उन अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हर तरीके से भेदभाव अपनाया जाता है, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, चाहे सरकार भाजपा की हो, लेकिन हर समाज को अपने दायित्व के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। हमारे अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, त्याग और तपस्या, बलिदान देना पड़ेगा। और हम हमारा अधिकार लेने के लिए हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं कि वाल्मीकि समाज जो परंपरागत रूप से सफाई का कार्य करता हुआ आया है, उसी वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिले और केवल सफाई कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण समाप्त किया जाए। जी दोस्तों, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। और सफाई सैनिक जो सफाई व्यवस्था कर रहे हैं, उन सफाई सैनिकों को, आम जनता को राहत दिलाने के लिए सफाई सैनिक काम करता है। आम जनता से हमारा सीधा जुड़ाव, और आम जनता से सीधा जुड़ाव के साथ साथ हमारा सफाई का जो काम है वो प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। हम ये चाहते हैं, हमारी आम जनता से कोई रोष नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, परंतु हमारी कटिबद्ध प्रार्थना है आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब से कि गहलोत साहब, राजस्थान के अंदर वाल्मीकि समाज को अगर आप सफाई कर्मचारियों की भर्ती के अंदर आरक्षण पद अपनाई जाती है तो पूरे राजस्थान के अंदर
वोटों का बहिष्कार किया जाएगा और वोटों का बहिष्कार किया जाएगा और वाल्मीकि समाज एकजुट है और हर एक शहर में धरना प्रदर्शन और कुल हड़ताल ऐसी स्थिति में हमें ना उलझाए। कृपा करके आप वाल्मीकि समाज को राहत प्रदान करें। राहत ऐसी कि परंपरागत रूप से सफाई का कार्य करने वाले को ही प्राथमिकता मिले, ऐसी हमारी आपसे विनती है। और सफाई कर्मचारियों की भर्ती के अंदर आप आरक्षण तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाए। राजस्थान के अंदर 32 विभाग है जिसमें सफाई कर्मचारी कार्य करते हैं। इन 32 विभागों के अंदर केवल नगर निगमों, नगर परिषद, नगर पालिका को छोड़कर 25-25 साल से एक भी सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई है। हमारा महाराणा हॉस्पिटल जो कि उदयपुर का, मेवाड़ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है महाराणा मेवाड़ हॉस्पिटल उदयपुर, जिसमें भी आज 31 वर्षों से एक भी सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हुई है, अस्थायी नियुक्ति, जबकि कम से कम 350 सफाई कर्मचारी आज हॉस्पिटल में 3 शिफ्ट के अंदर जो काम करते हैं वो ठेका पदोन्नति पे करते हैं। न उनका ESI काटा जाता है, न PF काटा जाता है, न उनको न्यूनतम दर मजदूरी दी जाती है। इसी तरह आप सरकारी स्कूलों में देख लें, सरकारी कॉलेज में देख लें, सरकारी ITI में देख लें, महिला पॉलिटेक्निकल कॉलेज में देख लें, विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ पर भी सफाई कर्मचारी काम करता है, सफाई कर्मचारी के साथ कुटाराघात हो रहा है और उनको मात्र एक बंधुआ मजदूर बना दिया गया है जो कि 5,000 में ठेकेदारी के रूप में वो काम करता है। उसके बाल बच्चों का, उसके परिवार का, उसका पालन पोषण कैसे हो, ये बड़ा सोचने का विषय हो गया है। इसीलिए हमारी विनम्र अपील है आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब से कि आप तुरंत प्रभाव से आरक्षण को हटाया जाए। केवल सफाई कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण पदोन्नति नहीं अपनाकर वाल्मीकि समाज को राहत प्रदान की जाए। जय राजस्थान।